आप सभी लोग का प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, की हाल छिया। मेरे साथ आज जो हमारा स्कीम और ऑफर भोजपुरी के गायकों के लिए चल रहा था, और उसको देखते हुए हमारे साथ गिरी जी आए हुए हैं, और इनका एक गाना जो हमारा है वो इनको डेडिकेट कर रहे हैं। एक गाना फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इस लाइव सेक्शन से बने रहिएगा। आप कुछ कर लीजिए बातचीत। नमस्कार सर, मैं सिंगर MG तराना। रहो सबके आशीर्वाद प्यार दुलार चाहिए। आज झनकार म्यूजिक से एगो गाना के डमी होखे अलावा आप क्या MG तराना, और पहले वाला नाम जो आपका था वो क्या था? पहले नाम था सिंगर मुकेश मासूम। मुकेश मासूम, डबल SOOM ना? हाँ, यू लगेगा। अच्छा, यू लगाते हैं। हाँ, ठीक है, मुकेश मासूम। इनके बारे में आप लोगों को परिचय देंगे और इनसे कुछ हम बातें भी सुनेंगे। देखिए थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, गेटवा खोल दीजिएगा, है ना। इसमें राउटर एक लगाऊंगा मैं, इसमें राउटर लगाऊंगा ना, तो यहाँ का जो ये कवर करेगा, पूरा खोल दीजिए उसको, क्योंकि वहां से राउटर डिजिटल रूम में लगा हुआ है। तो मुकेश मासूम, MG मासूम तराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इनका एक गाना करेंगे हम। अच्छा, ये बताइए आपकी MG तराना क्यों रख लिया आप? MG मासूम तो अच्छा नाम था। MG तराना इसलिए रखा कि नाम पुराना है जी। नाम आपका कौन सा पुराना है? MG मुकेश था। पहले मुकेश मासूम रखे थे ना? हाँ, रखे थे मुकेश मासूम। तो उसमें नाम कुछ हमारा जैसे गाना जाते थे पब्लिक के बीच, तो गाने में उनको खोजने में डिस्टर्ब होता था। जो हमें जो जानता है तो वो तो पकड़ लिया, शकल देगा। बाकी हम किसी और को, कोई भाई ने बताया कि मुकेश मासूम का गाना है, तो वो उनको पहचानने में दिक्कत होती थी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हमें, अब हमारा नाम है मुकेश गिरी, तो हमने MG तराना कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो M से मुकेश हो गया जी, और G से गिरी, और तराना मतलब आवाज में खनक तराना। तराना मन खाना खाना। बहुत अच्छी इनकी गायकी है, और जिस तरीके से आप लोगों के लिए हमने स्टूडियो, डिजिटल, फुल प्रोडक्शन हाउस का यहाँ पे इंतज़ाम किया है, अब उन्हीं इंतज़ाम में हम चाहते हैं कि आप लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए एक छोटा सा मैं भी आप लोगों को सेवा कर दूं। तो एक एक गाना 100 गायकों को जो फ्री है, उसमें हमारे बीच गुड़गांव से आए हैं, कहाँ से आए हैं? अभी मैं आया हूँ सिकंदराबाद दादरी के पास से। सिकंदराबाद दादरी से आप आए हैं? हाँ। अच्छा, इतने दूर से चल के आए हैं, और सिवान के रहने वाले हैं। लखन दास, हेलो सर, क्या हाल चाल बा लखन? छोटे भाई हैं अपने। तो इनका नाम, ये जो देखिए, आपको बता दूं कि ये 7 साल पहले आपका एक गाना दिखा रहा था। उससे पहले के हैं आप? हाँ, उससे पहले क्या है? उससे पहले 2014 हाँ, से? 2014 से हमारा कैसेट बना था। 2014 से कैसेट बना था। हाँ, वो जो अब चढ़ा था बहुत, यूट्यूब का उस समय अभाव था, तो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो मुकेश जी कोई सा भी आप गाना गा दीजिए, जिससे लगे उन लोग भाई लोग को कि गायकी में क्या कुछ है। देखिए, हम अपना कह देंगे आप अच्छा गाते हैं, और एक भाई लोग कहेंगे, तो यहाँ पे फीडबैक मिलना जरूरी है। तो चलिए एक गाना मैं भजन ही सुनाता हूँ। हो जे के राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। हो जे के राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। हो जे के राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। रही जे कृपा भगवान के, रही जे कृपा भगवान के, निर्बल कबो नहारी। जे के राम ना बिगड़ी है, ओकर लोग का बिगाड़ी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अंतरा गाए। सुनिए। अच्छा, अंतरा भी सुनिए, फिर बातचीत करते हैं। हर दम तबूरा चहले बा, दुनिया में एगो मुदैया। ईश्वर के बिना मरजी के डोले ला ना पतैया।
हरदम तबूरा चहले बा दुनिया में एगो सबका कमेंट पढ़ूंगा, आप लोग लगे रहिए, शेयर कर दीजिए। ईश्वर के बिना मरजी के डोले लाना पतैया खींचत चीर गईले खींचत चीर गईले दुशासन हो हारी जेके राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी हो जेके राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप लोगों ने आवाज देखा, थोड़ा सा एक लाइक मार दीजिए इनकी आवाज पे, लाइक मार दीजिए। इनका आवाज कैसा लगा, इनकी गायकी कैसी लगी, और मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, फिर डिस्कस जारी रहेगा। लखन दास आए हुए हैं, थैंक यू डियर। झलकू झमेला राइटर, इतने बड़े और पुराने राइटर आए हैं, तो ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वाह क्या बात है, लिख रहे हैं राम का छोटा भाई भी आ गया, लखन दास अच्छा ऊपर। तो लखन सिराज अहमद आए हैं, थैंक यू। एक्चुअल में ये जो गाना था ना, इस गाने के बारे में मैं कुछ आप लोगों से डिस्कस कर देना चाहता हूँ। ये मेरे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मेरे बायोग्राफी से जुड़ा हुआ ये गाना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिलहाल वो पूछ लूँ मैं इनसे, ये गायकी कौन गाया था गाने को? इस गाने को खेसारी जी गाए थे। कौन से कंपनी से रिलीज हुआ था? एंगल म्यूजिक से रिलीज हुआ था ये गाना। एक्चुअल में इस शूटिंग को मैंने ही किया था। कैसे हुआ था इसकी बायोग्राफी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है झारखंड के, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, विकास गुप्ता नाम है, विकास वैभव के नाम से उस टाइम उन्होंने अपनी डायरेक्शन को शुरू किया था। जब वो दिल्ली में आए थे झारखंड से, तो झारखंड से एक सीडी लेके आए थे वो, और वो सीडी हम लोगों को दिखाते थे कि मैं ऐसा शूटिंग करता हूँ, मुझसे भी शूटिंग कराओ आप। उनसे हमारी घनिष्ठता, घरेलू संबंध बन गए, और हमारा उनके साथ काम चलने लगा। उनको मैंने एडवाइस दिया कि आप कुछ बड़ा करो, कुछ बड़े एक्टर को लेके आप प्रोफाइल बनाओ। तो वो उस टाइम रमेश जी के पास जाने लगे, जो एंगल कंपनी के ऑनर हैं। उस टाइम गौतम जी थे जो वेब चला रहे थे, तो उनके पास भी जाने लगे कि कुछ आप लोग गाने दो, हम शूटिंग करके लाएंगे। हालांकि कोई भी बड़ा प्रोफाइल अगर देता है ना, तो पैसे नहीं देता है, बोलता है कि ये गाना है तो करके ला, अच्छा लगेगा तो हम रिलीज करेंगे। तो इनको रमेश जी की तरफ से ये गाना मिल गया खेसारी जी का, जेकर राम ना बिगड़ी होकर के बिगाड़ी। उस टाइम मैं महिमा फार्म हाउस में शूटिंग कर रहा था। विकास वैभव का फोन आया कि डियर मोंटी, मुझे एक प्रोफाइल मिला है, मुझे उस पर शूटिंग करना है, साथ दो मेरा, सपोर्ट को दो मेरा। मेरे दोस्त बन चुके थे। मैंने कहा ठीक है, बोलो क्या चाहिए। बोले कि मेरा एक गाना मिला हुआ है रमेश जी का, खेसारी का गाया हुआ है, उसको शूटिंग करना है, मेरे पास बजट नहीं है, आप मेरे को अपने शूटिंग में मैनेज कर लो। शूटिंग मेरा चल रहा था, मैनेज कर लो, मैं वहां पे शूटिंग कर लूंगा और मेरी एक प्रोफाइल बन जाएगी, बजट भी नहीं लगेगा। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। महेश गौतम को लेके आए जो कैमरामैन थे, और मेरी शूट चल रही थी। ऑलरेडी मेरे पहले बहुत शूटिंग चलता था, महिमा में, अम्बे फार्म हाउस में, कक्कड़ में, नंबर 1 तो बाद में बना है, तो डायमंड में सब बाद में बना है। तो वहां पे आए तो ये शूटिंग की। उस टाइम मेरे ही आर्टिस्ट एक छोटा सा बच्चा था, जलकू जी को मालूम है, जम्बू बारूद, और जम्बू बारूद के जो पिता थे तन्हा जी, ये दोनों वो राइटर थे, और जम्बू बारूद था गायक था। छोटा सा बच्चा था उस टाइम जम्बू बारूद, तो उसी को लेके इस पे फिल्मांकन किए। तो मैंने कहा ले लो जो आर्टिस्ट तुमको चाहिए, लड़के लड़कियां जिनको चाहिए ले लो। तो उसको बाप बनाए, भिखारी बनाए, और सड़क पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, ये सारी सिचुएशन। और इसमें जो लिपसिंग है, वहाँ पे खेसारी लाल नहीं आए थे, पर्दे पे ही लिपसिंग करके दे दिया गया था उनका, तो वहाँ पे मैनेज करके एडिटिंग हुआ है। तो बहुत गहरा रिश्ता है इस गाने को लेकर मेरे साथ। विकास वैभव बहुत अच्छा तरक्की किए इस गाने के बाद। उनकी फिल्म आई विराज भट्ट के साथ, दंडभूमि, फुल डायरेक्शन उन्हीं का था, बड़े बड़े पैकेज मिले उनको, अच्छा काम करते हैं वो। तो ये सारी हमारी यादें हैं जो जुड़ी हुई है। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, झलकू झमेला लिख रहे हैं, जम्बू बारूद और संजय भैया एक्टिंग किए थे। हाँ, संजय एमजी फिल्म्स वाले। तो संजय भी बेचारे आए थे। संजय को अंधा का रोल दिया था, यानी कि जम्बू बारूद को संजय का बाप बना दिया गया था, और भिखारी का रोल दिया था हम लोगों ने, कि भिखारी सड़क पार कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके से सिचुएशन था।
तो ये गाना हमारे लिए एक बायोग्राफी है और एक इतिहास रचा है जिसमें हम शामिल हैं। मैं हूँ, झलकू हैं, संजय हैं, तन्हा जी हैं, महेश गौतम है, विकास बेचारे उसके करियर बनी इस गाने को लेके, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जितने पुराने हम हैं उसके बाद के ही बेशक क्यों ना हो ये, मगर ये भी बहुत पुराने हैं। कितने पुराने हैं आप ज़रा बता दीजिए। हम जी 2014 से मेरा पहला कैसेट मैंने दिल्ली में आए थे, तो संजय जरीला जी हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हुआ था किशोरवत जी से। तो उस समय यूट्यूब का अभी नया 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 उत्पन्न हुआ हाँ था, उत्पन्न हुआ था, अभी नया था। हाँ वीडियो ही चढ़ता था, ऑडियो नहीं चढ़ता था। हाँ हाँ तो हमारे पास उतना पहले बजट नहीं था, बड़ी मुश्किल से पैसे जुगाड़ करके कैसेट किए थे। 8 गाना 8 गाना की। हाँ 8 गाने उस टाइम कितने दिए थे आप? उस समय अब नए थे, हमें तो कोई जानकारी ना, पहले कांटेक्ट कराए थे संजय जरीला जी। हाँ तो लगते थे उस टाइम, लगते थे 40 प्लस लगते थे। हाँ उस समय खेसारी जी का गाना उस समय आर पर ना पार पर भी आया था। आर पर ना हाँ तो उस पे भी मैंने जो हमारे राइटर थे सत्येंद्र शरीफ, तो सब गाना मैंने उनसे जैसे भी मिल के वो बोले कि 3-4 गाना वो दिए थे। अच्छा, इतने पुराने होने के बाद आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो आपके साथ फर्स्ट टाइम मिला है। आपने आज फर्स्ट टाइम हम फेस टू मिले हैं, मगर आपने बहुत दिन से मैं आपका पत्रकारी जो करते थे, ब्लॉग्स बनाते थे, वो मैं सारा ब्लॉग्स देखता था। अच्छा अच्छा। मैं पहले बहादुरगढ़ रहता था। बहादुरगढ़ दिल्ली में? हाँ दिल्ली में रहता था, मैंने शुरुआत तो वहीं से है जहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वहीं से मैं बहादुरगढ़ गया था, तो 12-11 साल लॉकडाउन में मेरा काम मैंने डिस्टर्ब हो गया। तो अब वहां से क्या था, उस कंपनी में करता था काम, तो उसमें मालिक से छूट थी हमारी, कुछ भी कर लो आप, ड्यूटी करो। हाँ, तो काम मिल रहा है तो गायकी करने हाँ गायकी जाओ। कर लो, जैसे पाबंद में नहीं था, पाबंदी नहीं थी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सपोर्ट सबको करना चाहिए। हाँ जैसे मालिक भी मैंने वो संगीत का जो भी उनके भावना थी, तो मैंने हमें ये नहीं कहते थे कि जाओ बेटा तू गाओ। एक तो वो कंटिन्यू 10 घंटा दिने दिन चलती थी, और दिल्ली का नजदीक था, पहले मेट्रो नहीं था, अब तो मेट्रो हो गया। तो और हमें पास इधर आने में आसान रहता था, और कंपनी 10 घंटे चलती थी, संडे तो एकदम छुट्टी ही रहना था, ये कंटिन्यू, और सरकारी छुट्टी सब कुछ था। और हमें गाने के लिए जैसे प्रोग्राम रात में हो गया, तो जाने के लिए हमें पाबंदी नहीं थी। और ये जब बड़ी फर्म में लगते हैं तो ये गाने को कोई मतलब ना समझते हैं, वो अपने काम देखते हैं। तो इसी मारे वो एरिया मैं छोड़ दिया था, मगर मेरी मजबूरी, लॉकडाउन के बाद बच्चे पालना है, सब कुछ करना है, तो भाई नौकरी करना ही पड़ेगा। हाँ जब तक मान लीजिए हम अपनी मंजिल पे नहीं पा रहे हैं तब तक नौकरी करना, तो उससे थोड़ा वो पाबंदी में हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले अपना काम देखते हैं। हमें भी मजबूरी होता है कि कल को उनका काम ना संभालेंगे, तो कितना छोड़ देंगे? तो मिस्त्री पद पे हैं तो काम छोड़ देंगे, तो फिर मान लो कल को हमारी गेट बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जब तक हमारी माँ सरस्वती ज्ञान दी है, कला दी है, पब्लिक सिटी मिलेगी, अगर आगे मंजिल तो मिल आप ये जाएगा। गाना छोड़ दिए है ना? हाँ अभी फिलहाल में तो बंद ही था। हाँ फिर शुरू। से अपना शुरू किया है। मुझे आप कब से जानते हैं? आपको ब्लॉग्स जब आपका 2000 मैंने 8-10 से ही आपको 2010-8 से, हाँ, 2008 हाँ से जब मैं बहादुरगढ़ गया था ना, हाँ, तब 10 से में आप वहाँ, देखने। तब से मैं आपको देखना चालू किया था। हाँ आपसे मैं सुनता था मनोबल, मैंने भी कभी होता है ना नए में गिर नहीं लगता है, तो मोटी भाई होता है कि भाई चलो आज ना कल मंजिल मिलेगी ही, कोशिश करना चाहिए। किताब में भी आदमी पढ़ा है कि कोशिश करना, जैसे मोहम्मद गोरी कई बार लड़ाई के पृथ्वीराज से हार गए, तो हमने बोला कि चलो माता रानी तो हमें आवाज दी ही है, कुछ लिखने पढ़ने का भी दी है, तो इसी दिन हमारे लिए कोई भगवान बन के खड़ा हो जाएगा, तो उस दिन हमारा भी नैया पार हो जाएगा। बिल्कुल। तो 2008 से हमको जानते हैं गिरी जी, और 2008 के बाद आज फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हैं। और ये मुझसे बात करना शुरू किए जब मैंने आप लोगों के लिए स्टूडियो ओपन किया और यहाँ पर ऑफर दिया कि एक गाने सबको फ्री मिलेगा जिसमें 100 सिंगर शामिल होंगे। तो ये मुझे कांटेक्ट किया और आज हमारे समक्ष है। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूँ। रणधीर आए हैं, रणधीर कह रहे हैं वाह थैंक यू। विजय बहादुर भी आए हैं, थैंक यू। रणधीर कह रहे हैं प्रणाम सर, प्रणाम आप लोग का, बहुत अच्छे गायक ये भी हैं। तो आज जो शुरुआत का ये मेरा 6वां गायक है, जो 100 में से 6वां गायक है ये, जो आज हमसे मिले हैं, और इनका 2 गाने ये लेके आए हैं। 2 गाने हम आपको सुनाएंगे, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग जब हो जाएगा, रिलीज होगा तो जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। फिलहाल 2 गाने में से एक गाना हमें पसंद आया है, बट उस एक गाने को हम पहले अपने जो राइटर हैं झलकू झमेला उनको दिखाएंगे,
उन्होंने पास करना है तो फिर ये गाना फाइनल हो जाएगा। अच्छा, बात बात में तो बहुत सारी चीज़ें निकल गई। ये हमारा लाइव सेक्शन है और मैं जानता हूँ कि आज टेढ़म हमें आना पड़ गया है और यहाँ कोई टाइम नहीं बनता है, बट आप लोग को मुझे ये भी बिलीव है कि आप लोग शाम तक देखेंगे और बहुत अच्छा आप लोग पासिंग करेंगे। अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कीजिए। तो आपको क्या लगा यहाँ पे आके कि आपका एक गाना बन रहा है, तो और भी गाने बनने चाहिए या फिर एक से ही हमारे साथ जो ज्वाइंट खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, क्या कैसा आपकी मन कर रहा है? मेरा तो मन है कि जितने मेरे पास माता रानी ने क्षमता दिया है, मैं सारी आपके साथ मैं लगा दूं और हमेशा के लिए जुड़े रहूं। हम ये नहीं चाहता हूं कि मैं अकेले चलूं, मैं चाहता हूं कि लाइफ टाइम तक साथ ही रहें। बिल्कुल, हमारा ये अनुमान है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये बातचीत कर लेते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई स्थान देख रहा हूँ जहाँ पर मुझे वो क्या कहते हैं बॉन्ड कर लिया जाए, पर हमने इनको ये बोला कि हम बॉन्ड वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि सबको फ्रीडम रहना चाहिए। आप पहले भी कई कंपनियों से गाना गाए हैं और इनका जो एक चीज मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके अंदर वो मन में बसा हुआ है कि मुझे एक होम स्टूडियो बना लेना चाहिए, अब देर नहीं करना चाहिए, जिसके ऊपर इन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है। और अभी क्या क्या इंतजाम किए हैं? कंप्यूटर कर लिए हैं और बस ऑडियो इंटरफेस माइक का फिलहाल में कंप्यूटर कौन सा है? i5 है, 7 कंप्यूटर i5 है, 10 जनरेशन है। 10 जनरेशन? हाँ, 2 GB ग्राफिक कार्ड DDR5 लगा हुआ ठीक है सिस्टम में और 1 TB हार्ड डिस्क है। 1 TB हार्ड डिस्क, हाँ, और 256 GB SSD लगा SSD हुआ है। बहुत अच्छा इन्होंने लिया है और वो कंप्यूटर इनका बहुत कामयाब होगा क्योंकि इन्होंने जो जो अंदर लगाया है बहुत अच्छा लगाया। रैम कितने? रैम है अभी फिलहाल 8 GB है, बहुत बढ़िया। मगर अगर होगा तो फिर हमने नहीं, 8 ठीक है, 8 ऑडियो सेक्शन के लिए बढ़िया, ऑडियो के लिए नॉर्मल जैसे मैंने अभी 8 लगा रखा हूँ, बाकी अगर बढ़ेगा, अगर जैसे कंप्यूटर अगर लोड नहीं लेगा तो बढ़ जाएगा। लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाता है बट पीसी में प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी चेंज करके हम डेवलप कर सकते हैं। बस अब मैं यहाँ जुड़ा हूँ तो हमें मकसद है कि मान के चलिए कि एक तो आप मिल गए, हमें गाना है, अपना स्टूडियो घर जैसे मैंने अपने जैसा घर। हाँ, अपना खुशी मैंने मेरे खुशी के शब्द नहीं मिल रहा कि मेरे को कितना खुशी है। नहीं, बहुत अच्छा है कि ये आप लोगों का है, आपका है, आप सभी लोगों का है, बेधड़क हो कि जो मैं चाह रहा था कि म्यूजिककार, लेखककार मैंने हमें गुरु शूटिंग का सब चीज, गुरु तुल्य भगवान हमें मिल गए। अगर हमसे कुछ कमी भी होगा तो सिखाने वाले बिल्कुल बिल्कुल पूरी यहाँ पे गाइड गाइड करेंगे। दूसरा नंबर के हमें होम स्टूडियो खोल रहे थे तो हमें अब लगा तो दिए, मगर मैं सोचा कि भाई हमें कोई सिखाएगा नहीं, मान लो हमसे कुछ गलती हो गई, गाना ही गाते हैं मगर इसके बारे में तो अभी हमें जानकारी ही नहीं है। तो हम ये चलो बच्चे भी हैं, वो थोड़ा बहुत उनको भी होगा तो गाइड करने वाला चाहिए। तो हमें 12 घंटे की नौकरी चलती है, वहाँ छुट्टी नौकरी भी करते हैं और अपना नौकरी को नहीं छोड़े हैं, बेशक एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किए हैं, बेशक इस काम को थोड़ा सा स्थगित कर दिए थे क्योंकि ये देखिए ये जो काम होता है इसमें थोड़े या बहुत ज्यादा पैसा लगता ही है, लगता है। अब इनका मैनेज, जो बहुत सारे ऐसे गायक लोग हैं जो इस काम में आना चाहते हैं मगर अपनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए काम को रोक दिए, मगर उनकी चाहत आज भी बनी होती है कि कभी तो ऐसा मौका ऊपर वाले देंगे कि हम इस काम को फिर से शुरू करेंगे, जिनमें से ये भी शामिल है। अपने परिवार को देखते हुए बैक सपोर्ट न होने की वजह से इस काम को शुरुआत किए, पीछे हट गए और ये खेसारी लाल यादव जी के साथ भी स्टेज किए हुए हैं बट वो आगे चले गए और ये इन्हें दबे रह गए। बट इसमें देखिए सबसे बड़ी मैं मानता हूं ना कि टैलेंट के साथ साथ किस्मत भी होना चाहिए। अगर आपकी किस्मत नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं से, आपका भाग्य नहीं ठीक से होगा तो आप नहीं चमक पाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे गायकी जानते हो, कितनी अच्छी आपके प्रोडक्शन हाउस मिला हो, तो किस्मत पे भी, एक अच्छे भाग्य पे भी निर्भर करता है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, अगर आप लोग संघर्ष करेंगे तो आपका भाग्य चमकेगा, जो आपके लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो इसी तरीके से क्या पता यहाँ जो गाना बन रहा है अच्छा चल जाए इनका, क्या पता हमारी इनके साथ अच्छी रिलेशन बने, हम इनको गवाएं। बट 100 लोगों की गायकी में एक को चुनना बड़ा कठिन होगा, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। बट उसी में से किसी के साथ अच्छी रिलेशन बन जाएगी तो लॉन्ग टाइम चलेंगे। तो यहाँ पर आप जो होम स्टूडियो में बाकी का सामान कब तक लाने वाले हैं? एक ऐसा लगा कि एक जो सुर संग्राम होता है उस टाइप से मैं लगा चलो 100 गायक है, 100 गायक में से मेरा भी एक टेस्ट हो रहा है, उसमें अगर थोड़ा भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हो उनको लगेगा तो इस बालक को कुछ सहायता नहीं, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं सहायता। देखिए
हम जिन लोगों के साथ जुड़ेंगे लॉन्ग टाइम तक जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो ऑफरें हैं ये आप लोगों के लिए निकलती रहेगी, ताकि आप लोग उसमें शामिल रहें। आप लोग, आपने ऑडियो दे दिया, हम वीडियो बना दिए, हम वीडियो दे दिया, आप ऑडियो बना दिए। देखिए, ताली जो है दोनों हाथ से बजता है। इसके बाद तो कुछ ऐसा होगा, मुझे लगा कि आपका वीडियो मिलियन चला गया, आपका ऑडियो चला गया, उससे हमें अर्निंग आएगी। हम आपको एनालिटिक्स दिखाएंगे कि ये आपके गाने का एनालिटिक्स है, इसमें इतना व्यूज आया, इतने डॉलर आए हैं। आप बेधड़क होके वहां पे डिमांड कर सकते हैं। हमें डॉलर नहीं चाहिए, आप बोलेंगे इस डॉलर का हमें एक प्रोजेक्ट बना के दे दो, हम बना के दे देंगे। तो ये तालमेल से चलेगी। अहिर जी सिंगर सुभाष वाचिंग ये वॉच कर रहे हैं, थैंक यू आपका। कमेंट करते रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। हम कोशिश करेंगे इस लाइव को और आगे तक ले जाएं, क्योंकि आए हुए हैं दूर से, तो बहुत सारी चीजें हमें निकालनी भी है इनसे। तो आपने गायकी तो बात कर दी है, अब एक गायक जो आपका गाना जो रिलीज हो चुका है उसमें से एक खास गाना सुना दीजिए, मुखड़ा मुखड़ा, जो आपके रिलीज हो चुका है पहले वाले नाम से, MG करके आपका जो सिंगर मुकेश मासूम से। सिंगर मुकेश मासूम सर्च कीजिएगा आप लोग। हाँ, सिंगर मुकेश मासूम के नाम से जो अभी तक हमारा गाना है, अब नया पे आ रहा है MG तराना के नाम से गाना। नाम आपने चेंज क्यों किया, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। नाम चेंज इसलिए किया कि हमारे दर्शकों को पहचानने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी, कि हमारा नाम तो एक ही ऐसे ही पुराने नाम है और पहचानने में अच्छा, दिक्कत जब आपने MG मासूम रखा था तो उस टाइम और कोई नाम था MG मासूम के नाम से? नहीं, MG उस समय रखा नहीं था, उस समय सिंगर मुकेश मासूम ही रख दिया था। मुकेश मेरा नाम था। हाँ, मासूम आज जो राइटर हमारे थे मासूम, उस समय लगता था चेहरा, तो लोगों मासूम, ने, हाँ, तो उस समय नया था तो जोड़ दिया। उस समय उतना हमारी सोच समझ भी नहीं थी। हाँ, ना यूट्यूब था कि सर्च करके देखे भाई कितने नाम खुल रहे हैं। हाँ। अब दिक्कत इस होता कि हाँ, बहुत सारे नाम आते, बहुत सारे गायक हैं, ढूंढने में दिक्कत हाँ, अब पब्लिक को पहचानने में, जो हमें जानता है तो वो तो पहचान लेगा। आज जो नए जो होते हैं तो वो सर्च मारा तो उसको हमारा गाना नहीं मिला, दूसरे का सुन लिया, मान लीजिए उसका गाना खराब ही है तो पीछे हट जाता है। आप लोग कोशिश कीजिए कि पहले आप कुछ भी नाम रखिए, या चैनल का या फिर अपना नाम, तो आप लोग पहले सर्च कर लिया कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, तो डिफरेंट नाम रखिए, कुछ आगे पीछे लगा के। देखिए, झनकार म्यूजिक जब हम खोल रहे थे झलकू जी, तो झनकार म्यूजिक जो है ना, बहुत सारे नाम आ रहे थे, तो फिर उसको हमने झनकार म्यूजिक ग्लोबल किया, तो उस पे कोई नाम नहीं मिला, तो झनकार म्यूजिक ग्लोबल, MG, ये सब चीजें डाला उसमें, तो हमारा एक प्रोफेशनल नाम मिल गया, ये अच्छा कीवर्ड मिल गया, और वो कीवर्ड बहुत अच्छा रन भी करेगा, उस पर वर्क चल रहा है। तो इस तरह आप भी सोचिए। होम स्टूडियो के लिए आपने कितने स्पेस रखा अपने घर में? रेंट पे रहते हैं आप? अभी तो रेंट पे रह रहे हैं। अभी हमारे चाचा जी अपन मकान लिए हैं, अभी वो किसी वजह से अभी तैयार नहीं है। वहीं पे? हाँ, वहीं पे। तो रेंट पे लिए हैं, मगर मैं अभी सोच उसी में आपको एक छोटा सा टेबल बनाने की जगह मिल जाएगी। हाँ, छोटा सा अभी। अब बात है, कंप्यूटर तो हमने ले लिया है, अब बस अब ये चाहिए कि आप से जुड़े हैं तो मान लीजिए इसका ज्ञान कौन सा हमें अच्छा चाहिए, बजट में भी हमारे हो जाए, बजट हाँ, और क्वालिटी भी अच्छा है। बिल्कुल वो जरूरी है। हाँ, कि हमारे बजट में भी हो जाए, और बाकी और बहुत चीजें हैं कि मान के चले कि हमें रिकॉर्डिंग करके, मान लीजिए मैं गाना रिकॉर्ड करना है, अब सिखा दीजिए तो मिक्स यहाँ आ जाता है, मिक्स कर लेंगे। हाँ, मिक्स कर लीजिए, वीडियो बन जाए, तो हमें यहाँ पे आएंगे आप, कुछ भी अगर वहाँ पे आपने डबिंग भी कर लिया, रिदम भी सेट कर दिए, तो यहाँ पे आके बना लीजिए, जब तक आपका सामान नहीं हो गया है कि अब मान के चलिए हो गया, तो अब कंपनी से जुड़े हैं तो अब डमी वहीं से दे दिए, आना नहीं पड़ा, रिकॉर्डिंग प्लस उधर के और भी गायक होंगे तो इस कंपनी के थ्रू हम जुड़वाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, तो अपना समझ के करेंगे। हाँ, तो हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, हम भी सोचते हैं कि हम अपना तो मान लेते हैं, मगर हमें कोई अपना नहीं मानता है। मानेगा, देखिए जिसके अंदर लोभ होगा ना वो नहीं मानेगा, जिसके अंदर लोभ नहीं होगा बस तो वो मानेगा ही मानेगा। हाँ, तो हमने वैसे स्थान ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वैसा स्थान मिलता है तो हो जाता है सब। हाँ, तो हमने जुड़ा है, कंप्यूटर कर लिए हैं, हाल फिलहाल में अभी शादी में गए थे, अष्टजाम था तो वहाँ से आए हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही ऑडियो इंटरफेस कर लूं, बाकी और सब सामान यहाँ से हमें प्रोवाइड हो जाए, बिल्कुल सिखा दिया जाए कि हाँ चले, एक बार चल के वहाँ सेटअप करा दे, बिल्कुल कैसे क्या करना है ना करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कम से कम डमी कर ले, रिकॉर्ड करके वॉइस करके यहाँ भेज दे। बिल्कुल वो जरूरी भी है। हर गायक के लक्ष्य रखने वाले को एक छोटा मोटा होम स्टूडियो रखना चाहिए, सभी को कह रहे हैं, सबका जरूरत है। अब हमारे लड़के का उनका हारमोनियम पे, हमारा हारमोनियम है तो उनका दोनों हाथ चलता है। क्या बात है।
तो मैं तो क्लास नहीं कर पाया, हमारे पिताजी नहीं करा पाए, मगर मेरा मन है कि उनको क्लास कराऊं। एकदम एकदम, नहीं तो आप ही की तरफ शिकायत रहेगा। हाँ, तो मैं ये सोचा कि चलो घर पहले सीखने से पहले स्कूल में नाम लिखने से किताब जरूरी होता है, जरूरी है। इसीलिए मैं चाहा कि चलो कुछ नहीं तो हम तो अब मान लो बूढ़े ही हो रहे हैं, तो कम से कम कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता, ऐसा मत बोलिए, तो पता चला हम लोग इतने पुराने हैं, हाँ, हमारी एनर्जी कम हो अब जाएगी। पहले की चेहरे में एनर्जी तो वैसे ही बना रहा है, चेहरा तो मान के जो बाल उड़ रहा है, बाल उड़ रहा है। तो अब पहले था, तो अब पहले के फोटो देखेंगे तो दूसरे ही, स्मार्टी, तभी तो आपका मासूम नाम रखा गया। तब पहले मासूम थे, अब जैसे वो लगे नाम हटाओ जी, नया काम हुआ, अब बंद हो गया तो फिर नया सोच लाए। लाए। अच्छा, आप एक गाना सुनाइए, फिर कुछ भाई लोग से बात करते हैं, जो आपका रिलीज हो चुका है या जब कोई मन में गाना है तो। देखिए, इनका आवाज देखिएगा, फिर आपके तारीफ के लायक हो तो तारीफ कीजिएगा, अन्यथा जो भी कमेंट करना है कर दीजिएगा। हाँ, ये गाना है कि जब वही ठीक चले लू डगरिया हमें लुगवा ताके लभर लब जरिया में लुगवा ताके लभर लब जरिया में, जब वही ठीक चलेलू डगरिया हमें लुगवा ताके लभर लब जरिया में लुगवा ताके लभर लब जरिया में। क्या बात है। ये आप जाइएगा यूट्यूब पे, सिंगर मुकेश मासूम के नाम से सर्च कीजिएगा तो ये गाना मिल जाएगा। इसका म्यूजिक हमारे किशोर बस जी दिए हैं। क्या बात है। हम मिक्सिंग उसिंग हमारे डीएन मिश्रा जी किए हैं। अच्छा गाना जी पास में रहते हैं हमारे। तो इस गाने को आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा गाना। हमारी वीडियो देखते रहते हो, आपको पहचान जाएंगे डीएन मिश्रा भैया। ये आए दिन हम लोग मिलते रहते हैं चौराहे पे। तो अच्छा, एक गाना और आपके हिंदी वाला था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक हिंदी गाना आया था खुशबू तिवारी जी के, उसमें डुएट किए हैं, डुएट सॉन्ग है कि सच कहता हूँ कुछ ना देखा, पाप पुण्य का होता लेखा। सच कहता हूँ कुछ ना देखा, पाप पुण्य का होता लेखा। इसी से डरता ये मेरा जिया, झूठ बोलता हाँ बता दे पिया, शादी से पहले है क्या क्या किया। बता दे पिया, शादी से पहले है क्या क्या किया। क्या बात है। कि ना तू छिपा अपनी प्रेम की पढ़ाई, सच कहता हूँ माने जा बोलू गाई। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे। लिखा किसने था गाने? इस गाने को लिखा तो मैं ही हूँ, इसका धुन भी बनाया हूँ, मगर मेरे हमारे खास मौसी के लड़के हैं, मैं उनके नाम से दे दिया इस गाने को। अच्छा है कि भैया हमारा लगे नहीं कि गायक भी है और राइटर भी है। हाँ, तो हमने जिसका मेरे को माता रानी ने दी है शक्ति, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, कोई भी हमारे साथ। खुशबू की जो बात कर रहे हैं, जो गायिका है, क्या नाम है उनका? खुशबू तिवारी जी। खुशबू तिवारी, ये मेरे फ्रेंड की वाइफ है और गंधर्व महाविद्यालय में इन्होंने संगीत की शिक्षा भी की है और इन्होंने खुद का एक स्टूडियो बना लिया है। जब फर्स्ट टाइम आए थे संतोष, तो जब संतोष फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारी अच्छी दोस्ती थी, हम लोग एक फिल्म की प्लानिंग भी कर रहे थे, हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए थे और उसके बाद इनका देखा, एक साथ हम लोग काफ़ी टाइम तक रहे और उसके बाद इन्होंने खुशबू से मैरिज कर लिया। बहुत अच्छा लगा। एक लव मैरिज है जो आज तक बहुत अच्छी रिलेशन बन के, पति पत्नी की रिलेशन बन के रह रही है। तो वो हमारी जानने वाली, वो भी आई थी तो बोली थी कि आपका आवाज पवन सिंह की तरह, आपने नया गाना सोचे हैं, नई गाना बढ़िया आप गा रहे हैं। तो इधर दिल्ली में ही अपना खुद का स्टूडियो। हाँ, वो समय बोली थी कि हमारे स्टूडियो में एक बार आइएगा, मगर हमें मौका नहीं मिला, उन्हें तो टाइम नहीं मिल पाया हमें जाने के लिए। तो फिर नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए आपको। हाँ, दिल्ली से दूर हो गए तो हमने फिर संतोष बहुत अच्छा उनको हेल्प किए। कोई भी अगर किसी का भी कोई गर्लफ्रेंड या होता है तो वो इतना नहीं कहता है कि यार तुम सीखो, जो सीख लियो उसी को गाओ। मगर मेरे को मिलते थे गंधर्व महाविद्यालय में, मैं इस गाने को क्रेडिट जब किया था, इस गाने को जब बनाया था तो एक हमारे मित्र थे मिश्रा जी नाम के, मंतेश मिश्रा, वो भी गाते थे। अच्छा, मंतेश। हाँ, हमारे गांव के बगल के हैं। अच्छा, सिवान तो हाँ, सिवान के हमारे। तो मैं बोला भाई, थोड़ा उनका ज्यादा गाना था, थोड़ी आवाज उनकी मोटी थी, आज बेचारे नहीं रहे, उनके वेब पे
पूरा गाना है। अच्छा अच्छा, हाँ, मनतेश मिश्रा मनतेश मिश्रा। आ जाएगा लिखने। हाँ, वे बहुत गाना गाए हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग माने जैसे ये हमारा गांव है और 2 किलोमीटर के उनका गांव। अच्छा, आज तो हमारा गांव उनका गांव सट गया है, तो भेंट होती रहती थी। अच्छा, अच्छा। तो वो भी आते थे, तो मैं बोला भाई ये गाना बनाया हूँ, ये किस लेडीज सिंगर, ये बताओ कि हमारे आवाज में कौन सी लेडीज सिंगर बैठेगी, मैच बैठेगी। करेगी। हाँ, ऐसे तो बतेरे लेडीज सिंगर हैं। हम्म। तो वही बताए कि तुम खुशबू तिवारी से गाओ, क्योंकि ज्यादा गाते थे। मैं भाई थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम ज्यादा थी, तो बोले कि तुम्हारे आवाज में टक्कर देने वाली खुशबू तिवारी से है। मैं बोला था भाई मेरा तो कांटेक्ट है नहीं, भाई मैं तुम्हारा मेरे को पहचानेंगे भी नहीं, छोटेंगे भाई कि कैसा सिंगर है, भाई बड़ी गायिका है। कमेंट कर दीजिए आप लोग। हाँ, बड़ी गायिका है, पता ना हमें, जैसे होता है ना भाई बड़े कैसा गायक है, भाई सबके गायक के साथ नहीं गा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्टेबल नहीं बैठता। हाँ, क्योंकि उसको गाने आता है नहीं, हमारा भी नाम खराब हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बोला भाई ऐसा है कि तुम ही बात कर लो, मेरी जानकारी है नहीं, मैं फोन करूं कहीं वो नहीं, मैं डाल डर दे। से हिचकिचाहट से होती हाँ, है। हिचकिचाहट। तो मैं बोला कि ऐसा है कि तुम्हें जानती होंगी भाई, तुम्हारा ज्यादा केसेट होते ही रहता है। तो मैं बोला कि तुम ही बात कर लो एक बार, अब बात करके शेयर कर दीजिए आप हाँ। लोग तो एक बार तभी WhatsApp और वही Facebook पे। ने उनसे बात किया, और वही बताए थे संतोष जी से, फिर फोन किए, फिर वो आई ही। हाँ, वो ये गाना हमारे डीएन मिश्रा जी के स्टूडियो में हुआ था। बढ़िया वही आई गाई, तो बढ़िया आवाज लगा उनका, बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छा है। उनको मैं अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, खुशबू तिवारी जी को, संतोष तिवारी को, आप दोनों भाई मतलब दोनों लोगों को बुलाऊंगा यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उनको बुलाऊंगा, और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी से, ऐसे ऐसे ओल्ड पर्सन से जो काबिल तारीफ है, उन सबको मैं बुलाऊंगा, आप लोगों से मिलवाऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा, लाइव भी चलेगी हमारी। तो याद जैसे जैसे दिला रहे हो, कई सारी चीजें उन्होंने याद दिला दिया। वो खेसारी जी के गाने को याद दिला दिया, और उसके बाद संतोष की खुशबू की याद दिला क्योंकि दिया। सर हम पुराने हैं ना, उनके साथ के हैं, बेशक आज चमके नहीं हैं, बाकी स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेता हूँ। देखिए, सिंगर पंडित जपन जपानी आए हैं, बाप रे, इनसे तो हमारी बहुत पुरानी ताल्लुकात है, और काफी टाइम पहले हम लोग नोएडा में हरौला से इन्होंने स्ट्रगल शुरू किया। आज भी बहुत अच्छा है। ये भी बीच में बैठ गए थे। इनके साथ भी एक हमारा प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, सरस्वती पूजा में जपन जपानी जी के साथ अरे क्या दुगोला प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, दुगोला में तो मारपीट वाला। हाँ, पहले बहुत अच्छा लगा, आज भी उनको बता दूं कि सिकंदराबाद में हुआ था। आए होंगे बहुत, दुर्गा पूजा में उनका प्रोग्राम हुआ है। जपन जपानी भी है, देख लो पटीशन नहीं आके कहले रहनी है तुम्हारा संग। बहुत बढ़िया सुंदर गायक है, हमसे सीनियर गायक हैं वो। बहुत अच्छे। हम तो माने तो हमें बोला गया था कि, हमने बोला कि ऐसा है कि उनको मैं बोला कि भाई अच्छे कलाकार से ही कराओ तो बढ़िया रहेगा। तो हमने बोले कि तब आप ही भैया बता दो। मैं बोला था कि भाई जपन जपानी जी को ही बुलाओ, कुछ हमें उनसे सीखने को मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात अपने बोले। से छोटे से लड़ूंगा तो क्या मिलेगा, उनसे पटकाऊंगा तो सीखूंगा तो कुछ। ये सोच कर कोई ये तो नहीं कहेगा कि पटका गए, कोई ये तो कहेगा भाई बड़ा सिंगर था, जपन जपानी से पटका गए। अरे भाई से हारने में भी हम छोटा भाई का ही खुशी मिलती है। दोनों जीत भी आपकी, पट भी आपकी। हमने ये सोच के मैं बोला कि भैया से ही लड़ने में सही रहेगा, कुछ दाव पेच तो सीखेंगे। तो आजकल भैया भी बहुत बढ़िया गाना चल रहा है, बहुत गाना अच्छा आ रहा है, और काफी अच्छी शूटिंग भी हो रही है, गाने के म्यूजिक भी अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। बीच में मुझे लग रहा है कि इनके साथ कुछ कंडीशन था जिसकी वजह से लुप्त हो गए थे। हाँ, हो जाता, जैसे हमारे साथ ही हो जाता है, क्या करें। देखिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए तब अच्छा लगता है। कोई बैठता नहीं है, जैसे ये हैं, ये भी बैठ गए हैं, बट कोई ना कोई, अगर देखिए कोई भी अगर प्रोडक्शन हाउस खोला है तो कुछ ऑफर देते रहिए, ताकि जो भी कलाकार है वो आगे की तरफ। अब क्या, अच्छे कलाकार बैठे रहते हैं, अच्छे कलाकार, और जो जिसे नहीं गाना आता है वही कलाकार चल रहा है। उस पे जरिया क्या है ना कि कंपनी सोचती है पैसे ले और जाओ, जैसे भी गाओ कोई बात नहीं। ये है शौकी है। हम ये चाहते हैं कि अच्छा कलाकार को ढूंढे कंपनी और उस पे अपना फोकस करे, हम यही चाहते हैं। नहीं, आपकी चाहत बहुत बढ़िया है, मगर इस चाहत में थोड़ा सा मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा कि देखिए, अच्छे कलाकार के साथ साथ उन जो बेसुरे हैं उनको भी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जो बेसुरे लोग आते हैं उनके अंदर भी बड़ी च्वाइसें होती हैं, धीरे धीरे सुधार हो जाता है। अभी बहुत सारे गायकों को बताऊंगा जो उस टाइम के दौर में क्या गाते थे और आज के टाइम में अच्छा गाते हैं, और खुद के अच्छी खासी उनकी $1000-2000 की अर्निंग है।
तो सबको सपोर्ट कीजिए, कोई हाँ, दिक्कत सबको नहीं सपोर्ट है। कीजिए, सबको जो सिखा- जो सोचेगा सक्षम नहीं है, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, खुद हट जाएगा। देखिए कोई हाँ। वो ऐसा नहीं, देखिए हम भी कभी सीखते थे, हाँ। हम भी स्ट्रगल किए, हमें हाँ। अभी भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा बात हाँ, नहीं ये है। चलता रहता है। हाँ, ये तो हाँ। सीखने का हाँ। है, जितने आदमी प्रतिक्रिया है, कभी इसको पूरा नहीं क्रिया हुआ होनी है, है। हाँ। आदमी हर एक आदमी सीखता ही है इसमें। अमृत राज वाच कर रहे हैं और इस लाइव सेशन को अब मैं स्थगित की तरफ ले जाऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो हम स्टूडियो ओपन किए हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। शूटिंग की, एडिटिंग की, डिजिटल जो मायने रखता है, डिजिटल बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप इसको छोड़ दिए तो आपकी अच्छी से अच्छी गायकी, आपकी अच्छी से अच्छी चीज़ें खराब होती नजर आएगी। मीन्स की अगर बात कर ली जाए, थोड़ा बुरा लगेगा जपन जपानी भैया को, मगर जिस तरीके से इनका काम चल रहा है उस हिसाब से इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने अभी लखन दास का 5 गाने 30 लाख के सब्सक्राइबर वाले चैनल पे रिलीज करवाए हैं, वहां से नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं है। और हमारे नए चैनल जो बन रहे हैं वो रिस्पांस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े कंपनियों को चाहिए कि अपने डिजिटल को संवारें। अगर डिजिटल को नहीं संवारेंगे तो उनका एक लेवल है, 30 लाख का सब्सक्राइबर मायने रखता है, तो वो चेंज करे। उनको यहीं पे तुरंत सोच लेना चाहिए कि हमारा डिजिटल जो कमांड संभालने वाला मैनेजर है वो ठीक से वर्क नहीं करता या उसके पास माइंड नहीं है। बट वो लोग क्या देखते हैं कि चलो यार 30,000 50,000 का एक डिजिटल के नाम पे एक बंदा रख लेता हूँ, वही काम करे। 30,000 50,000 महीने मत देखिए, आपको उसका काम सही नहीं लगता है, उसको रिजेक्ट कीजिए। वो आपको प्लान नहीं दे पाता है, वो आपके डिजिटल जो सेक्शन उसको नहीं संभाल पाता है, और भी लड़कों को हैंडल नहीं कर पाता है, तो आप हटा दीजिए। वरना 30 लाख का सब्सक्राइबर और काम जिस तरह से चल रहा है वो बेकार जाए तो ठीक नहीं है, तो लेवल गिर रहा है। डिजिटल को आप लोग बिल्कुल बारीकियों से समझिए और उस पर वर्क कीजिए, अच्छे लोग को पकड़िए जो अच्छे तरीके से काम करे। इनका गाना मैंने 2 सुना, 2 गाने सुन के मैंने एक गाना ही क्यों चूज किया, हालांकि वो गाना इससे बेटर है, आपका जो ऑर्केस्ट्रा वाला है इससे बेटर है, मगर उसको हमने कैंसिल कर दिया। बट इसको मैंने लिया, क्यों लिया, क्योंकि मैं जानता हूं, यहाँ पर बड़ी मार्केबल बात है, मैं जानता हूं कि अगर मैं बेड सीन डालता हूं, कहना नहीं चाहिए, आप लोगों को बुरा लगेगा कि ये उस रूप में जा रहा है, मगर मेरी चैनल नहीं है। अगर चैनल को मुझे सब्सक्राइबर लाना है, डॉलर तक पहुंचाना है, तो बेड सीन डालने के बाद जो इंटरेक्शन बनती है लोगों का, आप तो लोगों का मेंटलिटी जानते ही हैं। बैचलर बंदे जो होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं या जॉब करते हैं, यानी कि 18 से 25 साल 28 साल वाले पर्सन, वो हमेशा कहीं ना कहीं 30% की उनकी सोच जो होती है वैसे जगह पे चली जाती है। एक दिन में 3 घंटे की सोच जो है आपके 18 से 25 साल वालों का उस तरफ चला जाता है जहां पे थोड़ी सी एडल्ट सीन्स, नाम, बोले, गाएं। जैसे आप देखे होंगे कई सारे वीडियोस, मनी मिराज को एग्जांपल ले लीजिए, गाली देता है, क्या है, वो एक हॉबी है जहां से निकल नहीं पाता है। 30% वो उसके जो आप देखेंगे जो सब्सक्राइबर हैं, जो उसके व्यूवर्स हैं, अधिकतर इसी एज में आएंगे। तो वो क्या है, मेंटलिटी उनका होता है। अगर मैं ऑर्केस्ट्रा लूंगा तो ऑर्केस्ट्रा का एक जमाना था जब चलता था लोग, अब ऑर्केस्ट्रा ये सब प्रोग्राम थोड़ा कम हो गया है। सैड सॉन्ग आजकल कोई प्यार नहीं करता, पहले सैड सॉन्ग चलता था, लोग प्यार के गाने गाते थे, हिट होता था। अब लोग प्यार को मायने नहीं रखते हैं क्योंकि उनका प्यार का मतलब खत्म हो गया है। इससे करें उससे करें, लड़कियां भी 10 से करती है, लड़के भी 10 से करते हैं, कोई वैल्यू नहीं रह गया है। पहले के लोग में पावर होती थी, प्यार को निभाते थे। लैला मजनू के बाद हमारा जो जनरेशन आया उसमें भी देखा, लोग जिससे प्यार कर रहे हैं उससे शादी तक पहुंच जाते हैं, लोग से ताना सुनते हैं, घर वालों से अलग हो जाते हैं। अब वो 2-3% ही रह गए। तो हमारा सैड सॉन्ग तो चलने वाला नहीं है क्योंकि अंदर किसी के अंदर फीलिंग उतनी है नहीं। आज आप छोड़ देंगे किसी लड़की को तो आप दूसरे लड़की को पकड़ लेंगे, तो इसलिए सैड सॉन्ग भी खत्म, स्टेज शो भी खत्म। हॉट कभी भी माइंड से नहीं निकलता है, तो 30% बहुत मायने रखता है। अगर उसमें से 10% भी लोग आपके देख लेते हैं तो समझिए आपका बल्ले बल्ले है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे, अगर हिंदू मुस्लिम छोड़ दिया जाए तो कोई राजनीति चलेगी नहीं, ये लिख के ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह हमारे भी फील्ड में आता है। तो इनका मैंने हॉट गाने जो है, बेड सीन का जो गाने हैं, हॉट नहीं है, दुअर्थी है, उस हम शूटिंग मजबूरन उसी तरीके से कराना पड़ेगा कि बैंड में पति पत्नी या देवर भाभी करे। देखिए तो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि गाना कोई खराब नहीं होता, खराब नहीं होता। ठीक है। देखिए गाना हर एक मूड से बनता है, रोमांटिक फुल रोमांटिक गाना होता है। जैसे लोग कहते हैं आजकल
कि अरे ये अश्लील गा दिया, वो गा दिया। हाँ, अश्लील गा दिया तो उस अश्लील को ही ज्यादा प्रचार क्यों किया जा रहा है? अच्छा गाना क्यों तो कोई प्रचार ही नहीं आज कर रहा बड़े है। बड़े सेलिब्रिटी अच्छे गाने का प्रचार करें तो सब छोटे वाले करेंगे, क्योंकि उन्हीं को देख के देखिए, आधार बना के आजकल लोग हम चलता है। हर एक ये समझ जाइए कि दारू भी निकला, उस पे नुकसान है, फिर भी नुकसान लोग है। पीते हैं ना। पीते हैं। तो हम ये थोड़ी, हम तो एक हलवाई की दुकान है, मिठाई है, गायक हमारे क्या पास तो हर एक चीज मिठाई रहेगा। देना अब पड़ेगा। आपको क्या पसंद है वो आप चॉइस कीजिए। चॉइस करते हैं लोग। अगर आप बढ़िया गाना सुनिएगा, अब भजन सुनिए ना, हम भजन ही गाएंगे। भजन ही गाएंगे, मगर वही है ना कि लोगों का माइंड सेट है कि हमें क्या देखना रोमांटिक क्या है, हम थोड़ी हाँ। ये करें कि आप हमारा रोमांटिक गाना महफिल में बजाइए। आप रोमांटिक गाना जहाँ बना है वहाँ सुनिए, वहाँ सुनिए। पर्दे में, वो भी पर्दे में। कोई तो पर्दे में। आजकल खुलेआम गा रहे खुलेआम गा हैं, रहे हैं। खुलेआम का गलत है, मगर कोई चीज पर्दे में हो, ढक के हो, ढक तो के वो तो अच्छा अच्छा लगता लगता है। है, अच्छा लगता है। पहले के व्यास भी हाँ, गाते थे गाते थे। तो वो पर्दे में रहता था, हाँ हाँ, कहते थे, मजा हाँ, लेते मजा थे। लेते मगर थे। आजकल के तो कुछ नया खुलेआम जनरेशन कर आया दिया। है, वो उसको खुलेआम कर दे रहे हैं। अजी, यही गलती कर रहे हैं यही कि उस गलती कर समाज रहे पे प्रभाव पड़ रहा है। अब आजकल की भोजपुरी सुनना कोई नहीं चाह रहा। एमजी साहब, मैंने देखा भी, एक गाना देखा है कि वो करके बहुत अच्छा क्रिएटर है, कॉमेडी क्रिएटर है, गाना भी गाता है। डायरेक्ट उसने मूतने की बात कह दी, तो यही चीज है ना। तोरा मुंहों पे मूत दे। हाँ, तो और शूटिंग भी वैसे ही करा। अरे मॉडल, आपको पैसा चाहिए क्या? पैसे के लिए आप ऐसे सीन करवा रहे हो? हाँ। लड़का ये आपके समाज पे सामने प्रभाव मूत पड़ रहा रहा है, आप शब्द देखते नहीं हो, आप शब्द देखो, उसके बाद उसके साथ एक्टिंग उसके लिए करने भी की। घर बनाया गया है, घर बनाया गया। समाज अब इन क्या शब्दों प्रभाव का पड़ता है? प्रयोग करना, बट क्या है, वो लोग सर पे चढ़ा देते वैसे गाने को, व्यूज ले जाता है। वही चीज है। अब देखिए, मनी मिराज जी आज बढ़िया स्टेज पर पहुंचे हैं, हाँ। मगर उनका पीछे वाला देखिए कि उनका जितने भी कॉमेडी हैं, जो गाली नहीं ओपन करना चाहिए, मैंने घर में होता था, वो अब ओपन हो गया। यूट्यूब पे, चैनल पे हो गया। अब सारे स्टेट वाले जान गए हाँ। कि ये बिहार में इतने गाली होते हैं। होते हैं। और स्टेट में हमें इसलिए बुरा लगता है कि और स्टेट में जाइए, मैं हरियाणा में भी रहा हूँ, सब कुछ में रहा हूँ, हर एक स्टेट में देखिए, उनके वो अपना चीज नहीं दिखाते हैं, कमी नहीं सब में दिखाते होता हैं, है। हाँ। जो पर्दे में का चीज है वो पर्दे में ही रखो, वो ओपन नहीं करते हैं, ओपन नहीं करो, आपस में ही रखते हैं। अब वो चीज इन लोगों ने चलने के लिए, अच्छा बनने के लिए, हाँ, अरे फ्लैश कर दिया, बिल्कुल। फ्लैश कर दिए। ये चीजें नहीं होना चाहिए, और इसको रोकना भी एक आंधी है, तो इसको रोकने लोग की। उसको नहीं कहते हैं। हाँ। जहाँ गाय के गाना दुआरते वो पर्दे में ढक के कह दिया, हाँ। तो गलत हो गया। वो गलत हो गया। हाँ, जो ओपन कर रहा है वो ठीक उसको है। कहिए ना। हाँ, उसको ठीक रोक मानते हैं लगाइए। लोग, उसको रोक नहीं लगाएंगे। तो अब ये चीजें हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए कलाकार को चलना चाहिए। कलाकार का जैसा रुख मिलेगा, रास्ता मिलेगा, चलेगा, मजबूरी है उसका। अगर मान लीजिए हम कुछ चटनी भाव गाना नहीं गाए तो हमें फिर कोई पूछेगा ही नहीं, पूछेगा कोई नहीं। स्टूडियो पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा गाना। नहीं। अब कहिए ना, आप बुलाइए ना, हमें भजन ही रात भर गवाइएगा तो हम भजन ही गाएंगे। कितना प्यारा लगेगा, मैं कि नागलोई में मन को प्रोग्राम किया शांति था, मिलेगा। नागलोई में प्रोग्राम किया था मंटी जी, तो वहाँ बोला गया था कि आपको एक भी लोकगीत नहीं गाना है। बताइए। तो हमने पूरी भजन रात तो भजन। सरस्वती पूजा में भजन ही गाए। बताइए, आप बताइए, पूरी एक भी रात लोग गाना, यानी कि इनके पास कितना भंडार होगा। मतलब ऐसा डिमांड मिले तब ना। रात को 12 बजते हैं, स्टेज पे लोग चिल्लाने लगते हैं, 3 दर्शक घंटा की। प्रोग्राम सिंगल किया। हाँ, बताइए, 3 घंटे का मटेरियल भक्ति में रखना, कौन चाहता है कि हम नॉनवेज गाएं? एक भी लोकगीत नहीं गाया। हाँ। वो जकार्ता ने कहा था कि आपको एक लोकगीत नहीं गाना है। वैसा पार्टी था। पार्टी था, तो हमने उनका फरमाइश पूरा किया। वही होना चाहिए। गायकों को हर भावनाओं से चलना चाहिए, और आज मजबूरी होता है कि लोग उस रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो लोग उसको पहचानते नहीं है। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने में इनका देखा कि पहले से जो रिलीज हुआ है, बट कोई वैल्यू नहीं है। देखते हैं आगे देखिए, क्या इस होता है। गाना आएगा तो हमको अच्छा भी गाना सुनाएंगे, जिस पे देखते हैं आप लोग किस गाने को चॉइस करते हैं। हाँ, वो हम तो देखिए। मिठाई छोड़ेंगे सारे, मगर आप जो पे पसंद करेंगे फिर ज्यादा वही आएगा। वही ये मत आएगा। कहिएगा कि आप गंदा कर रहे हैं। हाँ, अब मैं उतना नहीं हूँ, मैं उतना नहीं, गंदा उतना नहीं नहीं। करूंगा, जो भी करेंगे पर्दे में करेंगे। पर्दे में करेंगे। समझने की बात है। हम्म। देखिए, मान के चलिए कि शादी होती है, सब कोई जानता है, पर्दे में होता है, ये नहीं होता कि है। खुलेआम होता है। खुलेआम नहीं होता तो है। वही चीज समझिए। और गाना बनता है, मान लीजिए हम पति पत्नी के लिए गाना बना रहे हैं, ये नहीं कि आप मार्केट में पूरा फील्ड में घर में बजा रहे। कोई लोग कहते हैं ये गाना सुन सकते हैं घर में, अरे घर में सुनने लायक जिसके साथ है उसी का सुनेंगे ना। सुनेंगे ना। तो ये चीजें हैं इनके। अब जाके इन्होंने अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए टाइट हुआ है, नहीं तो पहले सोच रहे होंगे कि हाँ मुझे बन के रहना चाहिए। तो इस तरीके से मेंटलिटी हर किसी को रखना चाहिए, जब जैसा तब तैसा, अन्यथा नहीं करे तो मरद कैसा। भोजपुरी में कहावत है, जहाँ जैसन तहाँ तैसन, मुझे ना करे तो मरद कैसन। ठीक है। तो इस तरीके इनका एक गाना है, उस गाने को हम आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग भी जाते थे, कहूंगा कि आप लोग भी आइए और उन 100 गानों का फ्री का आनंद लीजिए। और हमारे स्टूडियो में वेलकम है आप सभी लोगों का। आपका मोंटी ब्रो अभी 3-4-5 दिन सोचता हूँ कि रहूं,
फिर मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, और कोशिश करूंगा नहीं जाऊं अगर आप लोग लगातार आते रहेंगे तो, क्योंकि यहाँ की पूरी सारी बहुत सारी सेटिंग है जो धीरे धीरे मेरे रहने पे ही हो रहा है। तो जहाँ मैं जाता हूँ आज तक ही, तो अभी इसमें मैं शुरू करने वाला था, फिर मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, फिर मैं आया, तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग आइए, वेलकम है आप सभी लोग का। और ये हमारा लाइव सेक्शन कैसा लगा आप एमजी तराना जी से मिल के आप लोग बताइएगा। इनका एक गाना और सुनेंगे और सुनते सुनते हम विदा लेंगे, क्योंकि इनका गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक गाना और सुना दीजिए आप। हिंदी वाला सुनाए थे आप? सुनाए थे हिंदी सुनाए में। थे, अच्छा। कोई खेसारी का गाइए। खेसारी जी का गाना गाऊं? अच्छा, उनका पहला गाना, पहला नहीं, दो तीन गानों के बाद आया था झारखंड झारखंड, तो वो भी तो दो अर्थी था। हाँ, उनका गाना देखिए, अभी भी वो गाना गाते हैं जो पुराने गायक हैं, जैसे जपन जापानी जी हैं, ये सब हम भी उसी सोच के गाने हैं, गायक हैं जो हमारे जो श्रेष्ठ कलाकार थे, तो हम उनके दायरा को रख के चलते हैं कि भाई उनका गरिमा को देख के हम लोग चलते। और जो आजकल के गायक हुए हैं ना, जो तो वो कुछ नहीं समझते, जैसे उनका राइटर वैसे गाने वाले वो चाहते हैं कि कैसे हम गलत कहा गया खिस्सा ना कि गलत कीजिएगा ना तो जल्दी हिट हो जाइएगा। वही लोग वही चीज अपना रहे हैं कि जैसे अब मान लीजिए हम मर्डर कर दें, जेल चले जाएंगे तो नाम आ जाएगा, मगर उसका कितना लाइफ है ये सोचिए। और जो अच्छा करता है ना तो थोड़ा उसको टाइम लगता है, यही चीज है। तो हम इतना हम इतना नहीं खराब करेंगे कि हमें चलने में भी कोई दिक्कत करे। हाँ, बिल्कुल लिमिट से रहेंगे, सब चीज गाना है। हाँ, गाएंगे तो सारा कुछ। अब वो तो पब्लिक पे डिमांड है, पब्लिक हमसे क्या सुनना चाहेगी, हम तो अच्छा भी गाएंगे। जिसके व्यूज ज्यादा मिलने लगेंगे उसी इसीलिए देखिए हम मोंटी बरो जी से साथ में जुड़े हैं, इसलिए पहले बता दिए कि अब हमारे शुरुआत हो रही है कि ये ना कल को कहेंगे एमजी तराना जी ऐसे गा रहे हैं, तो आप पे ऊपर है। हम हर एक तरह की अभी मिठाई छोड़ेंगे, अब देखेंगे कि कौन मिठाई ज्यादा पसंद कर रहा है, उसी तरह मिठाई जाएगा। इनको आगे बढ़ाना है तो बस इनकी मिठाई की चॉइस कीजिए, आप बोलिए कि एमजी तराना जी इस पे ही आप गाओ, अच्छा लगता है। एक गाना सुना दीजिए, फिर चलते हैं ना। एक मेरा उसी एल्बम में एक विदाई गीत आया था। अच्छा, विदाई गीत, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मुखड़ा उसका सुनाता हूँ, ज्यादा तो याद नहीं है, आजकल गाना है। मुखड़ा कि सब दिन पलनी पुसनी रखनिया बह जाए दी, फीलिंग में कि सब दिन पलनी पुसनी रखनिया बह जाए दी, बेटी है पराया धन, बेटी है पराया धन, सब कहरी मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। सब दिन पलनी पुसनी रखनिया बह जाए दी, बेटी है पराया धन, सबर करी मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। क्या भाव है, क्या फुल भाव। गाना सुनना है तो सिंगर मुकेश मासूम पे जाइए, ये गाना यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लोग कहीं भी आपके गाने हो तो ये गीत को बजाइए, बहुत बजाइए, बहुत फीलिंग है इस गीत में। हाँ, कैसे था मम्मी, ऐसे बोल के बताइए क्या था, इस कहानी क्या बन रहा है इसका? विदाई का है ना? हाँ, विदाई है। सब दिन पलनी पोसनी रखनी अब जाए, माने बेटी जो बेटी को हम जब विदाई पोसते हैं तो विदाई होता है ना कि अपना करेजा निकल के जाता है, तो उसी समय वो कहती है लड़की कि माँ क्या करोगी, ये दुस्तूर है दुनिया का, इसीलिए हम लोग का पराया धन कहा जाता है। छोटे से तो तुम पालते हो, जैसे माँ दो मिल जाती हैं, तो इसलिए अब सबर करो। मिल जाती है। हाँ, सबर कैसे मिलेंगी, अब कैसे मिलेंगी, मगर सबर करो, सबर करो। माँ जैसा जाना तो जाएगा ही, कलेजा तो निकलता ही दोनों को। इसी पर गाना है, और आगे सुनिएगा उस गाने में तो आपको सब कुछ मिलेगा। उस गाने का नाम है बेटी है पराया धन। आपको अगर यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है तो हमारे
फेसबुक पे जाइए सिंगर मुकेश मासूम पर, जाइए, उस पे सारे हमारे गाना अपडेट जितने भी हैं वो मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल सुनिए और विदायगी में ये गाने को बजाइए, हमारे क्योंकि बहुत अच्छे गाने हैं। फेसबुक को इसको कमेंट मैं डाउनलोड करिए। कर लेता हूँ गाने को, हाँ, डाउनलोड और मैं कीजिए। भी कभी किसी को जरूरत पड़े तो बोलूंगा कि इस गाने को, मेरे घर में भी गांव में भी कोई शादी वादी होंगी अभी अब जुड़े हैं तो इससे भी सेट सॉन्ग बहुत हमारे पास तैयार हैं, नहीं सुनते हैं निकलेंगे लोग, भी। ये मजबूरी है, नहीं सुनते हैं। आप विदाई लोग गीत भी सुनिए, सब निकलेंगे, चीज सुनिए। मगर हम कह रहे हैं कि ये गाना चलेगा ना तो उसके बाद वो विदाई क्या सब कुछ गाना सुनेंगे, आप लोग इतनी हमारे चॉइस कीजिए भरोसा कि है इनके पब्लिक कौन पे। से मिठाई को आप पसंद हाँ करते बस, हैं। ये तो अब हम हलवाई नए हैं। मिठाई डाल रहे हैं भाई, अब देखिए हमें तो नहीं पता कि कौन पब्लिक को मिठाई पसंद पड़े, अब बाकी हम सारे तरह के मिठाई डालेंगे अपना, कि भाई अब देखिए कौन पब्लिक कौन पसंद पसंद करेगी, उसी हिसाब से काम होता जाएगा। आप सभी लोग से विदा चाहते हुए जाने से पहले आप लोग बता दूं कि हमारा ये लाइव क्यों था। लाइव इसलिए था कि हमने अपने स्टूडियो पे वो ऑफर रखा है जिसमें 100 गायक जो हैं एक एक गाने फ्री में गा के जाएंगे, उनमें से आप भी शामिल हैं। आप जब चाहें आइए, एक गाना गाइए, और उसके बाद आगे की जो प्रतिक्रिया है ये तो गॉड के ऊपर है, कैसे क्या क्या हमारा चलता रहता है। तो इसके लिए हमारे ये 6वें गायक आए थे, एमजी तराना जी। एमजी तराना जी बहुत अच्छा गा रहे हैं, बाकी के जो गायक आए हैं उनसे बहुत बेस्ट है इनकी गायकी। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है, और आपके यहाँ पे एज डिजिटल प्रोडक्शन है, वीडियो प्रोडक्शन है, सारी चीज़ अवेलेबल है। आपका मोंटी ब्रो, जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इसके लिए मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। इस कमेंट को, इस लाइव वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और इनके लिए जो कहना है, अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए एमजी तराना जी के लिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बाय। टेक केयर। फिनिश ना।